Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपके मदद करेगा तथा अगर कोई डाउट्स रह जाए आपको तो कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइए जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉस्ट ऑफ डेब्ट। The cost of debt refer to the cost associated with using fixed interest bearing security। हम जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे सिक्योरिटी को रखते हैं जिसपे कि क्या करते हैं हम फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट बियर करते हैं, जिसमें कि आता है डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और बॉन्ड। इस पर क्या होता है कि हम फिक्स अमाउंट में बियर करते हैं इंटरेस्ट, जिससे कि ये कॉस्ट जो आता है इस पे जो कॉस्ट आता है तो वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट आता है। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न डिमांडेड बाय द लेंडर हु लोन मनी टू द कंपनी। और दूसरे शब्दों में क्या होता है कि यह लोन जो हमारी संस्था को देते हैं उनके द्वारा जो डिमांड किया जाता है रिटर्न, वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है। डेब्ट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेब्ट को हम चीपेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स कह सकते हैं। चलिए आज हम जानेंगे कि डिवेंचर पर जो हम कॉस्ट, जो डिवेंचर का जो कॉस्ट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा पहला है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल एंड इरिडीमेबल डिवेंचर। जो इरिडीमेबल डिवेंचर है, जो जिसका हमें पता नहीं है कि हम इसका रिडम्पशन कब करेंगे, हम इसका पेमेंट कब करेंगे, यह हमको पता नहीं है। ये भी दो तरह का होता है, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स। पहले हम जानेंगे बिफोर टैक्स हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा के डी, फॉर्मूला रहा के डी इक्वल टू आई बटा बी जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका मतलब यहाँ पे के डी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और बी ओ का मतलब होता है इशूड प्राइस, जिस समय हम प्राइस इशू करते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब क्या आ जाता है हमारा, तब हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो आ जाता है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बी लिमिटेड इशूड 12% perpetual debenture of ₹100 each at a discount of 10% at par value at premium value. Calculate the cost of debenture। यहाँ एक 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है जो 100 रुपीज़ पे इशू किया जाता है। इसमें हमको पता करना है कि डिस्काउंट पर कितना कॉस्ट आता है, पार वैल्यू पर कितना आता है और प्रीमियम पर कितना आता है। चलिए पहले देखते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पर यहाँ के डी इक्वल टू आई बटा बी जीरो। यहाँ क्या हो रहा है, आई इंटरेस्ट 100 रुपये का इंटरेस्ट है, 12% पे है, तो क्या हो जा रहा है, हम मान लेते हैं आई बराबर यहाँ पे हो गया, आई इक्वल टू हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100। तो यहाँ 100 से 100 कट गया, इक्वल टू कितना आया 12 आया। जहाँ पर अब इक्वल टू 12 आया तो इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या हो गया 12 हो गया। उसके बाद हमारा जानना है क्या बी ओ, कि हम कितना रुपया जो है, कितना रुपया हम डिवेंचर मतलब इशू करते समय कितना रहे। पहला क्या है हमारा करा डिस्काउंट, कितना परसेंट 10%, तो हमारा टोटल प्राइस हो गया 100 रुपया। तो 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाय जो हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाइड करेंगे कितना से, 10% डिवेंचर है ये तो 10 से, तो इसका कितना होगा 10%, 10 रुपीज़ हो गया। तो 100 में से माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या डाल देंगे 90, उसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 13%, 0.13 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 13%। तो क्या हो गया डिस्काउंट पे हमारा जो कॉस्ट आ रहा है क्या डेब्ट का, वो कितना आ जा रहा है 13%। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह जो इसके बाद जो है हमारा जो एट पार पे है, मतलब कि जितने पे हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मान लेते हैं ना डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 का ना 95 में बेच रहे हैं ना 110 में बेच रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं 100 का 100 में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है पार हो जाता है, पार वैल्यू। तो यहाँ पे है आई की जगह इंटरेस्ट की जगह 100 मल्टीप्लाई
12 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो इंटरेस्ट की जगह हम क्या डाल दे रहे हैं, इंटरेस्ट की जगह हम डाल दे रहे हैं 12, इंटरेस्ट की जगह 12, उसके बाद 100 है तो 100 की जगह 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पार वैल्यू पे इशू हो रहा है तो यहाँ प्राइस हो जाएगा 100, इक्वल टू हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 12%। तो देखिए क्या आया, एट डिस्काउंट में आया 13%, पार वैल्यू पे आया 12%। अब अगला है हमारा एट प्रीमियम। जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं 100 का सामान हम 110 में दे रहे हैं तो क्या हमारा इंटरेस्ट फिर से सेम क्वेश्चन है, इंटरेस्ट आ जा रहा है हमारा 12, इंटरेस्ट हमारा आ जा रहा है 12। तो जब हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 12 तो हम क्या देख रहे हैं BO, यहाँ पर क्या हो रहा है 10% एक्स्ट्रा है तो 100 मल्टीप्लाई 10/10 100 इक्वल टू आ जा रहा है यहाँ पे 10, जो 100 को अब हम 10 में ऐड करेंगे तो आ जा रहा है हमारा 110, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो अब क्या हमारा आ जाएगा 0.109 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 10.9। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एट पार पे आया 12%, प्रीमियम पे आया 10%। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा है, इसके बाद आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ इरिन्यूएबल डिवेंचर आफ्टर टैक्स। यहाँ पे क्या हम बात करेंगे, वहाँ पे हम बात कर रहे थे बिफोर टैक्स का, यहाँ पे हम क्या करें आफ्टर टैक्स। इसके बाद आ रहा है इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या था, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करके 100 हम डाल देते हैं। अगर 100 में नहीं डालेंगे तो 0 पॉइंट में आएगा और 100 में डालने पर परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर KD है, KD का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट। उसके बाद आई का मतलब आप पहले से जानते हैं एनुअल इंटरेस्ट जो हम पेमेंट करते हैं वो होता है, और यहाँ पर नया आया टी का मतलब होता है टैक्स, और BO का मतलब होता है इशू प्राइस। अगर नेट है डिस्काउंट है तो डिस्काउंट घटा करके, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है तो उसको घटा लेंगे, प्रीमियम पर है तो उसको ऐड कर देंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जो कि क्या है आफ्टर टैक्स पे है, डिवेंचर आफ्टर टैक्स पे एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बी लिमिटेड इशूड 12% परपेचुअल डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितना पे इशू कर रहा है 100 पे। यहाँ पर भी हमको डिस्काउंट पे, पार वैल्यू पे और प्रीमियम वैल्यू पे फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आता कितना है। चलिए सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे हम देखते हैं 10% डिस्काउंट में सबसे पहले यहाँ क्या इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज़ का 12% से कितना आ रहा है 12 रुपीज़। तो यहाँ 100 का 12 डाल दिए, और यहाँ पर 1 माइनस टी तो कितना आ रहा है 0.50 डालेंगे। 50% है टैक्स तो 1 में से लेस करना है तो 0.50 और बाई 90 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, 100 का डिस्काउंट करेंगे 100 में से तो ये -10 हो जाएगा जो कि आ जाएगा हमारा 90 आने के बाद क्या होगा, जो 90 डालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 0.5/90 तो 12 मल्टीप्लाई 0.56 आ जा रहा है बाई 90 मल्टीप्लाई 100। अब दूसरा चीज़ है 1/15 मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ रहा है हमारा 0.066। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.66। तो आपने देखा कि डिस्काउंट में आया 6.66%। अब हम आगे देखेंगे एट पार वैल्यू पे। एट पार वैल्यू में यहाँ पर 100 का 100 लेंगे और I12 इंटरेस्ट जो हमारा अमाउंट है वो 12 है, 1 माइनस 50 0.50 इक्वल टू यहाँ पर 6/100 आ जा रहा है। उसके बाद इक्वल टू में आ जा रहा है 6%। पार डिस्काउंट पे आ रहा है 6.66 और उसके बाद पार वैल्यू पे आ रहा है 6%। अब आगे हमारा है एक बचा हुआ प्रीमियम कितना परसेंट 10% प्रीमियम मान लेते हैं। आप 100 रुपये का कोई सामान ले रहे हैं 10% तो प्रीमियम ऐड करने पर वो कितना हो जा रहा है, अमाउंट 100 हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। तब आई के जगह हमारा जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। उसके बाद 1 माइनस 0.50 टैक्स भी उतना ही है। उसके बाद क्या हो रहा है प्रीमियम पे चूँकि 100 रुपया का है और 10% प्रीमियम है तो 100 प्लस 110 हो जा रहा है। तो 110
यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा 0.5 होके, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, 6/11 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60/10 11 इक्वल टू 5.4% आ रहा है। प्रीमियम पर आया 5.4, उसमें आया 6%, उसमें आया 6.6%। चलिए अब आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया इरिडीमेबल। अब हमारा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला में होता है क्या, के डी, जिसका मतलब होता है के डी इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। दूसरे इसके बाद आता है आई, आई का मतलब हमारा होता है सिंपली इंटरेस्ट, उसमें प्लस करेंगे एम भी, एम बी का मतलब होता है वैल्यू पेबल और मैच्योरिटी। जब हम पेमेंट करेंगे, रिडीमेबल है जिसका, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जिसका हम बाद में जाके क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, रिडीमेबल वैल्यू। मैच्योरिटी पर जो हम रिडीमेबल वैल्यू का पेमेंट करेंगे वो एम बी हो गया। उसके बाद एन पी, नेट प्रोसीड्स, जो अमाउंट जो हमारा टोटल लग रहा है, कहाँ कब जो हमारा इनकम हो रहा है, कहाँ जब हम इशू कर रहे हैं उस समय। मान लेते हैं हम 100 रुपया का है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो लेस होगा। जो हमारा फ्लोटेशन चार्ज, मतलब जो चार्ज आ रहा है इशू के टाइम, वो जो अगर होगा तो वो डिस्काउंट के थ्रू वो घटेगा, वो हो गया एन बी बाई एन। एन का मतलब हो गया हम जितने साल के लिए इशू कर रहे हैं, डिवेंचर का जो हम इशू कर रहे हैं जितने साल के लिए, वो क्या होता है हमारा स्मॉल एन से उसको डिनोट करते हैं। फिर नीचे क्या है, एम बी प्लस एन पी बाई 2। एम बी का मतलब जानते ही हैं, वैल्यू ऑफ पेबल ऑन मैच्योरिटी, और एन पी का मतलब नेट प्रोसीड्स, या इसको हम बी जीरो के से भी डिनोट करते हैं। चलिए अब अगला है हमारा आफ्टर टैक्स। वो हमने देखा बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है आफ्टर टैक्स में, बस यहाँ पे जो ये आप देख रहे होंगे, आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, ये जो पार्ट है बस इसी में चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, आई वहाँ केवल आई था, इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स हो रहा है, और उसके बाद सारा कुछ सेम है, एम बी माइनस एन पी बाई एन। एम बी का मतलब हो गया वैल्यू पेबल ऑन मैच्योरिटी माइनस नेट प्रोसीड्स बाई नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच डेब्ट इज पेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड्स बाई 2। चलिए अब इस पे भी मैंने 2 एग्जाम्पल सेट किया है, एक क्या है बिफोर टैक्स पे है और एक क्या है आफ्टर टैक्स पे। उसको देखने से आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो क्लियर होगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹1000 each at a discount of 10%. फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑल्सो 10%। मतलब यहाँ क्या है कि हम डिस्काउंट इशू के समय दे रहे हैं 10%, और हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है 10%। डिवेंचर आर टू बी डिम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, और हमारा डिवेंचर का जो एन होगा स्मॉल एन, वो हो गया 10 ईयर्स। अब पहला हमें नो एनी टैक्स, बिना टैक्स के कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या करा है, 50% टैक्स देके हमको कैलकुलेट करना है। चलिए पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं जो बिना टैक्स के हैं। यहाँ पे क्या है, हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने निकाला है 1000 का 10% इक्वल टू हमको आया, हमको यहाँ आया 100। और उसके बाद क्या करें, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स में मैंने पहले भी बताया था कि पहले टोटल प्राइस जो होगा डेब्ट का वो ले लेंगे, उसमें क्या कर दिया 10% जो हमने डिस्काउंट दिया था वो लेस कर लिए, फिर 10% जो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट आया था वो उसको लेस किए, दोनों 100 लेस करके हमारा कितना आ गया, नेट प्रोसीड्स 800 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पार वैल्यू पर कर रहे हैं, तो हमारा एम भी जो होगा वो 1000 होगा, हमारा एम बी होगा 1000। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूला पे इसको पुट करेंगे। फार्मूला के डी इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाई नंबर्स ऑफ ईयर बाई एम बी प्लस एन पी बाई 2। इंटरेस्ट की जगह 100 डाले, उसके बाद 1000 माइनस 800 बाई 10, उसके बाद 100 प्लस 800 बाई 2, ये आया गया 100, और ये आ गया 100 माइनस
1000 माइनस 800 इक्वल टू आया 200, 200 बाई 10 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 20, और ये 100 का 100 रह गया, ये 810 1000 प्लस 880 1800 बाई 2 इक्वल टू 900 हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा परसेंटेज कितना आ गया 9.9%। तो आपने देखा कि बिना जो हम नहीं पेमेंट कर टैक्स बिना पेमेंट किए हुए जो हम निकालते हैं वो इस मेथड से निकालते हैं। अब हमारा आगे आ रहा है दूसरा स्टेप आ रहा है, क्या आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि वो क्या है, आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट पिछला ही है, तो इंटरेस्ट बराबर हमारा हो जाएगा 100, NP हो गया 800, MB हो गया 1000। अब हम देखेंगे फिर यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजिंग हो रहा है मात्र यहाँ पे 1 माइनस टी। अब यहाँ पे सारा चीज़ पुट करेंगे फॉर्मूला पे, इंटरेस्ट डाल दिए 100, उसके बाद 0.50 1 माइनस 0, उसके बाद 1000 माइनस प्लस 1000 माइनस 800 बाई 10 बाई 1000 प्लस 800 बाई 2, 100 मल्टीप्लाई 0.50 बाई 200 बाई 10 इक्वल बाई 1800 बाई 2। अब हमारा आ गया 50, इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 100 मल्टीप्लाई 0.50 50 प्लस ये आ गया 2000 बाई 10, ये 0 से 0 कट गया तो हमारा आ गया कितना 20, ये क्या आ गया 900 आ गया। अब हमारा आ गया 70, 50 प्लस 2 70 बाई 90, इसको हमने काटा तो 0.0777 आता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो 7% है उसको ऐसा भी कर सकते हैं 7.77% कर देंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने जाना कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जो हम डेब्ट का कॉस्ट निकालते हैं, जो हमारा लोन्स होता है बॉन्ड्स वगैरह होता है उसका जो कॉस्ट हम निकालते हैं इसी तरह निकालते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। थैंक यू।